स्वधर्म का पालन करना चाहिए। सज्जनों, महाभारत से हमें एक विशेष शिक्षा मिलती है कि हम झूठे और अधर्मी व्यक्ति का साथ दें, चाहे हम सज्जन और धर्मात्मा ही क्यों न हों। द्रोण, भीष्म, कृपाचार्य इत्यादि सभी सज्जन और धर्मात्मा थे, लेकिन साथ थे, संग था दुर्योधन की तरफ। इसीलिए देख रहे थे दुर्योधन को, वो मना भी करते थे, लेकिन उन्हें भी मना करने पर भी दंड मिला, मृत्यु हुई। ऐसे ही सज्जनों, मैं अपने बारे में यही बताना चाहता हूँ। जिस प्रकार द्रौपदी पे जब चीर खींचा जा रहा था, जो वहाँ मौजूद थे, विरोध भी करने वालों को दंड मिला था, और जब धूत कीड़ा हो रही थी उसे देख रहे थे, जो भी देख रहे थे उन्हें भी दंड मिला था। तो इसीलिए सज्जनों, देखना भी एक अपराध हो जाता है, या किसी का साथी कोई गलत काम करता है, झूठ बोलता है, अधर्म पर चलता है, तो उसका फल उसके संगी को भी मिलता है। मुझे भी इसका फल मिला है। देखो मैं दक्षिण दिशा से पुष्कर में ब्राह्मण तपस्या करने के लिए आए, और वो उड़कर आए थे। उनके यहाँ नियम था कि वो किसी की, उनके घर वाले या वो ब्राह्मण राजा से दान नहीं लेते थे। उनके तपस्या आने पर उनकी पत्नियों ने पीछे दान ले लिया। इसी कारण वो यहाँ से जब लौटने लगे ब्राह्मण, तो उड़ न सके, उसका अपराध उन्हें मिल गया। ऐसे ही मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ। सज्जनों, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सज्जनों, मेरी पत्नी ने एक वस्तु छुपा करके मुझसे छोटी सी 10 रुपये की नमकीन, और मुझसे झूठ बोला ठाकुर जी के सामने बेटे को गोद में लेकर, और मैंने उस झूठ का विरोध भी किया। विरोध यहाँ तक कि एक थप्पड़ भी मारा, लेकिन फिर भी मैं पिता अपमानित हुआ, क्योंकि झूठ बोलने से उसका पाप भी मुझे लग गया। इसी कारण मेरा अपमान किया, नहीं तो कौन अपमान कर सकता था, कौन पीट सकता था यदि वो झूठ न बोलती। तो उसके झूठ के कारण मैं भी पिटा। इसी प्रकार दुर्योधन झूठ बोल रहा था, दुर्योधन अधर्म कर रहा था, उसका विरोध भी पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सभी कर रहे थे, लेकिन उसी के कारण उन्हें भी युद्ध में लड़ना पड़ा, मरना पड़ा। इसीलिए संबंध का भी विशेष वो होता है। संबंध के कारण भी व्यक्ति को कष्ट, अपमान सहना पड़ता है। इसीलिए बहुत सावधानी की बात है। इसको त्याग दें। जैसे विदुर जी नहीं रहे पास में, वही बच सकता है जो त्याग देगा।